हेलो गाइस। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको इंग्लिश की फील नहीं आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। वेट, अब भी नाम मत सोचो। वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आपको मेरा नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है। आपको इंग्लिश का बिल्कुल फील आ जाएगा। छोटी छोटी सी बातें जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, कब आपको कैसे और क्या बोलना है, तो आप सब कुछ पूरे वीडियो के अंदर सीख जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको कमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज़ लाइक तो एटलीस्ट कर ही दीजिएगा, ताकि मुझे पता तो चले आप लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आ रही है, जो मैं कर रही हूँ आपके लिए वो आपको पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अब बता भी दो। प्लीज़ टेल मी नाउ, प्लीज़ टेल मी नाउ। अब मुझे बता भी दो यार, प्लीज़ टेल मी नाउ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एक बार और सोच लो। एक बार और सोच लो मतलब थिंक वंस मोर। थिंक मतलब होता है सोचना, और वंस मोर मतलब होता है एक बार और, है ना, एक बार और। तो क्या बोलेंगे एक बार और सोच लो के लिए? थिंक वंस मोर। आई गिव यू चांस, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। थिंक वंस मोर, एक बार और सोच लो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने मान लिया। ठीक है, ये तब हम बोलते हैं जब किसी के साथ हम सहमत हो जाते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, तो क्या बोलेंगे? आई एग्रीड। ओके, आई एग्रीड। ठीक है, मैंने मान लिया। ओके, आई एग्रीड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या विचार है तुम्हारा, मतलब क्या विचार है तुम्हारा, क्या आइडिया है तुम्हारा। तो ऐसे हम बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया यू हैव गिवन मी। क्या आइडिया दिया है तुमने मुझे, व्हाट एन आइडिया। तो यह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसको हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, ऐसे है ना, अपने एक्सप्रेशंस बताते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, मतलब क्या विचार है तुम्हारा, क्या गजब का विचार है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सभी नहीं। सभी नहीं मतलब नॉट ऑल। नॉट ऑल, सभी नहीं, मुझे सभी नहीं चाहिए, मुझे सभी की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड ऑल, या फिर नॉट ऑल, मुझे सभी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड ऑल। ठीक है, नॉट ऑल का मतलब क्या होता है? सभी नहीं। अगला हमारा सेंटेंस है, सिर्फ एक। हम बोलते हैं ना कि मुझे सिर्फ एक चाहिए यार, सभी नहीं चाहिए। तो सिर्फ एक को हम क्या बोलेंगे? ओनली वन। ओनली वन। ओनली का मतलब होता है सिर्फ, और वन का मतलब तो आपको पता ही है, एक। तो सिर्फ एक के लिए हम यूज़ करेंगे ओनली वन। जैसे हमको बोलना है मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? आई नीड ओनली वन। आई नीड ओनली वन। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक की ज़रूरत है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड ओनली वन। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है सिर्फ एक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कितने चाहिए। कितने चाहिए तुम्हें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी। कितने चाहिए, हाउ मैनी। तो हमको अगर बोलना है कि अरे कितने चाहिए तुम्हें, तो किसी से क्वेश्चन करना है, तो क्या बोलेंगे? हाउ मैनी डू यू नीड। किसी भी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं कि तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें कितने चाहिए, जो काउंटेबल होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनी। तो क्या बोलेंगे? हाउ मैनी डू यू नीड, तुम्हें कितने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चुप रहो। चुप रहो, बकवास बंद करो, मुंह बंद रखो। इन सब के लिए कॉमन सेंटेंस है क्या है? शट अप। मुंह बंद रखो अपना, चुप रहो, शट अप। या फिर हम अगर ऐसे बोलना हो हमको कि अरे बकवास बंद करो, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉप योर नॉनसेंस। स्टॉप योर नॉनसेंस, अपनी बकवास बंद करो, स्टॉप योर नॉनसेंस। और चुप रहो के लिए क्या बोलेंगे? शट अप। शट अप। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, बोलते रहो। ये हम तब बोलते हैं जब हमसे कोई बात कर रहा होता है और हम इग्नोर करते हैं थोड़ा सा उसको, सामने वाले को लगता है कि हम इग्नोर कर रहे हैं उसको, तो वो हमें बोलता है सॉरी यार, शायद मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो हम बोलते हैं नो नो नो, कीप टॉकिंग, बोलते रहो। नो नो, कीप टॉकिंग, नहीं नहीं, बात करते रहो, बोलते रहो, कीप टॉकिंग। आई एम नॉट डूइंग दैट इम्पोर्टेंट वर्क। आई एम नॉट डूइंग दैट इम्पोर्टेंट वर्क, मैं इतना ज़रूरी काम नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम बोलते रहो, कीप टॉकिंग। आई एम नॉट डूइंग दैट इम्पोर्टेंट वर्क, मैं इतना ज़रूरी काम नहीं कर रहा हूँ, तुम बोलते रहो, मैं तुम्हें सुनूंगा। आई
एम नॉट डूइंग दैट इम्पोर्टेंट वर्क, इसका मतलब है मैं इतना ज़रूरी काम नहीं कर रहा हूँ। कीप टॉकिंग, बात करते रहो, कीप टॉकिंग, बात करते रहो या बोलते रहो। अगला हमारा सेंटेंस है शर्माओ मत, डोंट बी शाय। शाय का मतलब होता है शर्माना, और हमको बोलना है कि मत शर्माओ, तो मत के लिए हम डोंट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? डोंट बी शाय, शर्माओ मत, शर्मीले मत बनो। डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। अगला हमारा सेंटेंस है मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। या फिर हमको ऐसे बोलना होता है किसी को, यार मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी तरफ देखो मैं कैसी लग रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? लुक एट मी, हाउ एम आई लुकिंग, लुक एट मी, हाउ एम आई लुकिंग। मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, हाउ एम आई लुकिंग, मैं कैसी लग रही हूँ। अगला हमारा सेंटेंस है तुम भी अच्छे लग रहे हो, ठीक है। अगर हमें कोई बोलता है कि तुम अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, तो हमको क्या बोलना है? तुम भी अच्छे लग रहे हो। अगर हम बोलना चाहें तो तुम भी अच्छे लग रहे हो, तो हमको क्या यूज़ करना है? यू आर लुकिंग गुड टू। यू टू का मतलब होता है तुम भी, तो हमको ऐसे बोलना है कि तुम भी अच्छे लग रहे हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग गुड टू, तुम भी अच्छे लग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम गजब के लग रहे हो यार। ऐसे हम बोलते हैं ना, तुम गजब लग रहे हो, जहर डाल रहे हो बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग अमेजिंग। और अमेजिंग के साथ में हम बहुत सारे वर्ड ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि यू आर लुकिंग स्टनिंग, मतलब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो ऐसे इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यू आर लुकिंग वंडरफुल, मतलब तुम बहुत गजब लग रहे हो, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर बहुत सारे अपने हिसाब से जो भी हमें अच्छा लगे वो यहाँ पे अमेजिंग की जगह वंडरफुल, यू आर लुकिंग स्टनिंग, यू आर लुकिंग अमेजिंग, तो कुछ भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाँ मैं कुछ ऐसा ही हूँ, हाँ मैं कुछ ऐसा ही हूँ। ये वाला सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमें कोई सामने वाला ऐसे बोलता है यार तुम तो ऐसे वैसे ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हम बोलेंगे यस आई एम लाइक दैट, आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। आई कांट हेल्प इट का मतलब होता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता का मतलब है आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प इट। तो ये भी सेंटेंस आपको बहुत अच्छा सेंटेंस है, ये आपको अपने लैंग्वेज के अंदर यूज़ करना है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस आई एम लाइक दैट, आई कांट हेल्प इट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पहन लो, वियर इट, वियर इट। वेयर का मतलब होता है पहनना, तो वियर इट मतलब इसे पहन लो, वियर इट। अब वियर का यूज़ हम शर्ट पहनने के लिए, पैंट पहनने के लिए, सारे कपड़े पहनने के लिए हम कर सकते हैं कि वियर दिस ड्रेस, ये वाली ड्रेस पहनो, वियर दिस शर्ट, ये वाला शर्ट पहनो, वो वाला शर्ट पहनो, उसके लिए क्या करेंगे? वो वाला, तो वियर दैट शर्ट, वियर दैट शर्ट। और लाल वाला पहनो तो वियर रेड वन, वियर रेड वन। तो ऐसे हमको अगर वर्ड्स पता होंगे तो हम लाखों सेंटेंसेस अपने हिसाब से बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको फोकस करना है वर्ड्स को सीखने पे और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखने पे कि किस टाइप से कौन सा सेंटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। बस सेंटेंस फॉर्म करना आप सीख जाओगे तो आप अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है यह कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। ये भी एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिसमें हम अपने भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस बाहर निकाल रहे हैं कि यार ये बहुत सुंदर है। तो क्या बोलेंगे? हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, वाओ हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, यह कितना सुंदर है, ठीक है। तो इसको इस टाइप से बोलते हैं, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। अगला हमारा सेंटेंस है यह तुम पर जच रहा है। हमारे
जो शॉप वाले भैया होते हैं वो हमको 100% सारी ड्रेसों पे बोल देते हैं कि हाँ ये आप पे सूट कर रहा है, तो आप तुम पे जच रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट सूट्स यू, इट सूट्स यू, ये तुम पे जच रहा है, ये तुम पे बहुत सुंदर लग रहा है, इट सूट्स यू, इट सूट्स यू। अगला हमारा सेंटेंस है तुम्हारी पसंद अच्छी है। हम बोलते हैं किसी को या भैया कुछ भी कहो तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद अच्छी है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू हैव गुड टेस्ट, यू हैव गुड टेस्ट। चाहे कुछ भी कहो, अब चाहे कुछ भी कहो हमको आगे ऐड करना है तो क्या बोलेंगे, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू से यू हैव गुड टेस्ट, वॉट एवर यू से यू हैव गुड टेस्ट। क्या बोलेंगे, वॉट एवर यू से यू हैव गुड टेस्ट, मतलब तुम्हारी पसंद अच्छी है, तुम कुछ भी कहो बट तुम्हारी पसंद अच्छी है। वॉट एवर यू से बट यू हैव गुड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या हो गया है तुम्हें, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। भैया ये वाला सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई गलत व्यवहार करता है, कोई गलत बिहेव करता है, जैसे वो यूजुअली आमतौर पर जैसे वो बिहेव करता है उस टाइप का बिहेव नहीं करके थोड़ा अलग सा बिहेव करता है, तब हम बोलते हैं यार क्या हो गया है तुम्हें, मतलब तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है खुद को देखो, अरे खुद को देख लो, हम ऐसे बोलते हैं ना जनरली, अरे खुद को भी देख लो, दूसरों को क्या बोल रहे हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, या फिर हम ऐसे बोलते हैं खुद के गिरेबान में झांक कर तो देख लो पहले, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेंड योर ओन वेज, मेंड योर ओन वेज, खुद को सुधारो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो ये हम दो सेंटेंसेस जो हमने अभी पहले पढ़ा है सेंटेंस कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम बहुत बदल गए हो, इसको हम साथ में ऐड करके बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, क्या हो गया है तुम्हें, तुम बहुत बदल गए हो। ठीक है, तो ऐसे हम एड ऑन करके सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं परेशानी में हूँ, इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम इन ट्रबल, या फिर आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन ट्रबल या फिर आई एम इन प्रॉब्लम, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके, हम किसी को पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो हम बोलते हैं आर यू ओके, आर यू ओके। अगला हमारा सेंटेंस है तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, मतलब तुम जो बोल रहे हो ना तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो ठंड लगना मतलब फील करना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फीलिंग, फीलिंग मतलब होता है कि कुछ हमको फील होना, महसूस होना, तो क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे भी, मतलब कोई हमें जवाब दे रहा है भैया तुम्हें ठंड लग रही है तो मुझे भी लग रही है, तो क्या बोलेंगे, मुझे भी, इसके लिए हम बोलते हैं मी टू, मी टू। तो अगर आपको ऐसे बोलना है मुझे भी ठंड लग रही है तो क्या बोलोगे, मी टू फीलिंग कोल्ड, मुझे भी ठंड लग रही है, मी टू फीलिंग कोल्ड। चलो नेक्स्ट है हमारा लगभग हो गया है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट डन, ये हम काम के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी काम जो होता है वो लगभग हो चुका होता है, बस थोड़ा सा बाकी होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट डन, ये ऑलमोस्ट डन है। जैसे कि हमारी स्कूटी ख़राब हो गई है, हम वहाँ पे शॉप पे छोड़ के आए हैं और हम भैया को कॉल करके बोलते हैं भैया हमारी स्कूटी सही हो गई है क्या, तो भैया बोलते हैं उधर से इंग्लिश में या ऑलमोस्ट डन, तो लगभग काम ख़त्म हो चुका है स्कूटी का, तो तुम इसको ले जा सकते हो, तो ऑलमोस्ट डन का मतलब होता है हाँ लगभग हो चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लगभग ख़त्म हो गया है। तो ये हम कब यूज़ करेंगे? ऑलमोस्ट ओवर। ऑलमोस्ट ओवर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हम मूवी देख रहे होते हैं और थोड़ी सी बाकी होती है, तो हम बोलते हैं हाँ या मूवी इज़ ऑलमोस्ट ओवर, बस मूवी ख़त्म होने वाली है। या फिर मैच देख रहे होते हैं तब भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको कि मैच इज़ ऑलमोस्ट ओवर, मैच बस ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट ओवर का मतलब है लगभग ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरे लिए। तो मेरे लिए का यूज़ हम कब करते हैं? फॉर मी, फॉर मी। तो जैसे हम सेंटेंस इससे बना सकते हैं बहुत सारे कि क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? या फिर हमको ऐसे बोलना है कि क्या तुम मेरे लिए शराब छोड़ सकते हो या फिर पीना छोड़ सकते हो? तो ऐसे हम बोलेंगे कैन यू स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर मी, कैन यू स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए शराब पीना छोड़ सकते हो? तो इस टाइप से फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए, ठीक है। तो हम किसी को ऐसे भी बोलते हैं प्लीज़ मेरे लिए कर दो ना, तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ डू दिस फॉर मी, प्लीज़ डू दिस फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो ना, प्लीज़ डू दिस फॉर मी मतलब मेरे लिए। अगला हमारा सेंटेंस है आखिरी बार। आखिरी बार, इसका हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको लास्ट टाइम। या जैसे कि हमने अभी फर्स्ट सेंटेंस बोला है कि मेरे लिए, तो सामने वाला बोलेगा मैं बस ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस लास्ट टाइम, आई एम डूइंग दिस लास्ट टाइम, मैं बस ये आखिरी बार कर रहा हूँ बस तुम्हारे लिए, ठीक है। और भी हम लास्ट टाइम के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वेयर वर वी मीट लास्ट टाइम, वेयर वर वी मीट लास्ट टाइम, इसका मतलब होता है हम आखिरी बार कहाँ मिले थे, ठीक है। और अगर हमको बोलना है कि हम आखिरी बार कब मिले थे, तो वेयर की जगह हम व्हेन का यूज़ करेंगे। क्या बोलेंगे? व्हेन वर वी मीट लास्ट टाइम, व्हेन वर वी मीट लास्ट टाइम। और अगर हमको बोलना है कि कहाँ मिले थे, तो कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर वर वी मीट लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम का मतलब होता है आखिरी बार। अगला हमारा सेंटेंस है पिछले साल या फिर आखिरी जो साल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट ईयर, या फिर पिछला साल या आखिरी साल, लास्ट ईयर। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं इसके भी कि इट्स माई लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये मेरा आखिरी साल है ग्रेजुएशन का। इट्स माई लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यह मेरा ग्रेजुएशन का आखिरी साल है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं हम पिछले साल मिले थे, पिछले साल मिले थे, तो क्या बोलेंगे? वी मेट लास्ट ईयर। मीट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाया है क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, तो वी मेट लास्ट ईयर, वी मेट लास्ट ईयर मतलब हम पिछले साल मिले थे, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है मेरा ये पहली बार है। जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अगर हमको बोलना है मेरा ये पहली बार है, तो क्या बोलेंगे? इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम, इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम, मेरा पहली बार है कि मैं यहाँ आया हूँ, तो क्या बोलेंगे? इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम आई कम हेयर, आई कम हेयर, इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम आई कम हेयर, ये मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अभी तक या अब तक। अभी तक या अब तक के लिए हम यूज़ करते हैं इवन का। इवन एक बहुत अच्छा सा वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे सेंटेंस अब देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सेंटेंस है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई डोंट इवन ईट फूड। क्या बात कर रहे हो, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, आई डोंट इवन ईट फूड, मैंने अभी तक खाना तक नहीं खाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जैसे कि तुम अभी तक मुझसे मिले भी नहीं और तुम ऐसा बोल रहे हो मेरे बारे में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे तुम मुझसे अभी तक मिले तक नहीं, मिले भी नहीं, तो क्या बोलेंगे? यू डोंट इवन मीट मी,
हाउ कैन यू से दैट अबाउट मी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट अबाउट मी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। यू डोंट इवन मीट मी, मतलब तुम अभी तक तो मुझसे मिले भी नहीं। यू डोंट इवन मीट मी का मतलब होता है तुम अभी तक मुझसे मिले भी नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है। मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और अगर हमें ऐसा बोलना है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसा ही। जब दो जने बात कर रहे होते हैं, सामने वाला हमारी मुंह की, हमारे मन की बात को बोल देता है, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही जैसा तुम समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा ही के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं समथिंग लाइक दैट। यस यस समथिंग लाइक दैट। यस जो तुम समझ रहे हो वही, समथिंग लाइक दैट। यस समथिंग लाइक दैट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह गुप्त बात है या फिर यह सीक्रेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ सीक्रेट। इट्स अ सीक्रेट, डोंट टेल अबाउट एनीवन, मतलब इसके बारे में किसी को मत बताना, यह एक सीक्रेट है। इट इज़ अ सीक्रेट, डोंट टेल अबाउट इट एनीवन, किसी को मत बताना इसके बारे में। इट्स अ सीक्रेट, यह एक सीक्रेट है। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है तुम इतने शर्मीले क्यों हो। वाई आर यू सो शाय। वाई आर यू सो शाय, तुम इतने शर्मीले क्यों हो। फिर हमको बोलना है शर्माओ मत यार, तुम इतने शर्मीले क्यों हो, तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू सो शाय, डोंट बी शाय। डोंट बी शाय, शर्माओ मत, तुम इतने शर्मीले क्यों हो। वाई आर यू सो शाय, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। अगला हमारा सेंटेंस है माफ़ करना। तो माफ़ करना या फिर सॉरी का मतलब होता है क्या कहा आपने। जब हम क्वेश्चन करते हैं कि सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने, तब भी हम सॉरी बोलते हैं। एक तो हो गया माफ़ करना, ये तो सबको ही पता होता है, बट एक हम जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं सॉरी, मतलब कि हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उसके ऊपर कि क्या आपने जो भी कहा वो मुझे या तो सही सुनाई नहीं दिया या फिर गलत कराए, तो सॉरी हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है। बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह जो होते हैं उनमें आपने सुना होगा कि सॉरी ऐसे मतलब एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि हाँ जो आपने बोला है अभी वो मेरे बारे में रूमर है वो सही नहीं है, तो वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह बोलते हैं सॉरी, इसका मतलब है कि क्या कहा आपने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मत पूछो यार। डोंट आस्क मी। डोंट आस्क, मुझसे मत पूछो का मतलब होगा डोंट आस्क मी, और मुझसे मत मतलब मत पूछो का क्या होगा, डोंट आस्क। डोंट आस्क। अगला हमारा सेंटेंस है बाहर जाओ। गेट आउट। गेट आउट, इसका मतलब होता है हिंदी में होता है कि निकल जाओ, फूट लो, चले जाओ यहाँ से। सब का मतलब सेम ही होता है, इंग्लिश में हमको बोलना है जस्ट गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। अगला हमारा सेंटेंस है अंदर आओ। कम इन। कम इन। कम इन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जाने दो, मतलब भूल जाओ, जाने दो। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, फॉरगेट इट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो फॉरगेट इट, इसे जाने दो, छोड़ो भी, इसे जाने दो, लीव इट, फॉरगेट इट। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है इसे लो। इसे लो को हम बोलेंगे टेक दिस। कुछ ग्लास वगैरह कुछ भी बोतल वगैरह कुछ दे रहे होते हैं हम किसी को, तो बोलते हैं टेक दिस, ये लो। ठीक है। इसे लो, टेक दिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लगे रहो। लगे रहो, रहो मुन्ना भाई, मतलब काम करते रहो अपना, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, कैरी ऑन। कैरी ऑन। कैरी ऑन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिर से करो। ये पूरा नहीं हुआ है, फिर से करो, तो क्या बोलेंगे, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। अगला हमारा सेंटेंस है जवाब दो मुझे। आंसर मी। आंसर मी, जवाब दो मुझे। जवाब दो मुझे तुमने क्या गलत किया है।
What wrong you have done? What wrong you have done? Answer me. Answer me. What wrong you have done? मतलब तुमने क्या गलत किया है, मुझे जवाब दो, ठीक है। नेक्स्ट है मैं समझ सकती हूँ, सॉरी मैं कर सकती हूँ। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई कैन। आई कैन। और अगर हमको बोलना है मैं समझ सकती हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। तो सकना जैसे भी जिसमें कैपेसिटी की बात आती है तब हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस का ऐसे भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड मतलब तुम जो बात बोल रहे हो उसको मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है, इसी के और हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकती हूँ। मैं इसको हल कर सकती हूँ। अगर हम कोई सवाल कर रहे होते हैं, सोल्व कर रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मैं इसको हल कर सकती हूँ, तो आई कैन सोल्व इट। आई कैन सोल्व इट, ठीक है। अगर हमको कार चलाना आती है तो हम किसी को बोलते हैं मैं कार चला सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार। तो ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी सेंटेंस बना लो, बस आपको फॉर्मेशन करना आना चाहिए कि कैन का यूज़ कब कर सकते हैं? जब हमें कैपेसिटी बतानी हो कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, या मतलब मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे में ये कैपेसिटी है, तो आई कैन, ठीक है। कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको अपनी कैपेसिटी बतानी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम से कम। देखो कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट। कम से कम, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट के भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कम से कम मुझे तो बताओ, एटलीस्ट टेल मी। कम से कम मुझे तो बताओ, एटलीस्ट टेल मी। या फिर हम बोल सकते हैं कम से कम दूध तो पी लो थोड़ा। कम से कम थोड़ा दूध तो पी लो, तो फिर क्या बोलेंगे? एटलीस्ट ड्रिंक सम मिल्क। एटलीस्ट ड्रिंक सम मिल्क। अरे खाना नहीं खा रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा दूध तो पी लो, तो क्या बोलेंगे? एटलीस्ट ड्रिंक सम मिल्क। एटलीस्ट ड्रिंक सम मिल्क। अगला हमारा सेंटेंस है बढ़ते रहो। बढ़ते रहो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कीप इट अप। कीप इट अप मतलब जो तुम काम कर रहे हो उसे और ग्रो करो और बढ़ाओ। क्या बोलेंगे? कीप इट अप। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम कीप ग्रोइंग, मतलब अपने आप को ग्रो करते रहो। कीप ग्रोइंग या कीप इट अप, कुछ भी आपकी मर्जी, आप यूज़ कर सकते हैं किसी को इनकरेज करने के लिए। कीप इट अप या कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रो मत। डोंट क्राई। देखो क्राई का मतलब होता है रोना, तो अगर आपको ऐसे बोलना हो रो मत तो क्या बोलेंगे? डोंट क्राई। और अगर आपको ऐसे बोलना हो कि रोना बंद करो तो क्या बोलोगे? स्टॉप क्राइंग। बंद करो तो स्टॉप कर दो। बंद करना जिस सेंटेंस में आ जाए तो स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रोना बंद करो के लिए क्या बोलेंगे? स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे पता है। आई नो। मुझे पता है, आई नो, ठीक है। नो का मतलब होता है पता होना, तो हम इसके लिए भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई नो यू आर वेरी क्लेवर। यू आर वेरी क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, कनिंग का मतलब होता है चालाक, तो हम कैसे भी इसमें सेंटेंस में बोल सकते हैं, जैसे कि आई नो यू आर वेरी कनिंग, मतलब तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है। आई नो यू आर वेरी कनिंग, तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है। ऐसा किसी के मुंह पे मत बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तुम्हें पता है। यू नो। तुम्हें पता है, यू नो। या फिर अगर हम बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं यू नो, यू नो मतलब कि तुम्हें पता है ऐसा भी है, तुम्हें पता है वैसा भी है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं करके हम ऐसे ही बोल देते हैं कि यू नो, तुम्हें पता है मैंने वो किया था, ये किया था, तो इसके लिए भी हम यू नो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह सच है। इट्स ट्रू। इट इज़ ट्रू, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? इट्स ट्रू, ये सच है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं क्यों करूँ।
मैं क्यों करूं। हम बहुत बार ऐसे यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को, मैं क्यों करूं या फिर मुझे क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई शुड आई डू, वाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं, वाई शुड आई डू। शुड का मतलब चाहना के सेंस में होता है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, भाई तुम करो, यू डू, वाई शुड आई डू, यू डू, तुम करो, वाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं। ठीक है, तो शुड का यूज़ हम चाहना के सेंस में कर सकते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। तो शुड को लेके हम बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ये मॉडल है, और मॉडल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, ये इतने अच्छे से सेंटेंस के एक्सप्रेशन देते हैं ना, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है इनका यूज़ करना। तो हम आने वाले वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं, ये रहा। किसी को हम सामान दे रहे होते हैं कुछ, तो हम बोलते हैं ये रहा। ये तब बोलना है ये रहा, हेयर यू गो या हेयर इट इज़, जब किसी का कुछ सामान कोई ढूंढ रहा हो और मिल जाए, मतलब उसको नहीं मिले हमें मिल जाए, तो हम बोलते हैं अरे ये रहा। कोई हमको बोल रहा है अरे यार मेरा चश्मा कहाँ गया, तो हमारे पास है अगर, तो हम बोलते हैं अरे ये रहा, ये लो, ये रहा। तो हमको क्या बोलना है, हेयर यू गो, हेयर इट इज़, हेयर यू गो या फिर हेयर इट इज़, आपकी जो मर्जी आप बोल सकते हैं। आपका मन करे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं हेयर यू गो, ये लो, या फिर हेयर इट इज़, ये लो, ये रहा। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, छोड़ो यार, जाने दो इसे। छोड़ो यार, जाने दो मतलब लीव इट, भूल जाओ, जाने दो इसे, फॉरगेट इट, लीव इट। लीव इट का मतलब होता है जाने दो, छोड़ो, हो गया जो हो गया, लीव इट। अगला हमारा सेंटेंस है, दूर हो जाओ, गो अवे। गो का मतलब होता है जाना, अवे का मतलब होता है दूर, तो क्या बोलेंगे, गो अवे, दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, गो अवे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, तो अकेला जना तो नहीं बोल सकता, अकेला पर्सन तो नहीं बोल सकता ना कि चलो चलें। 2 जने 3 जने जितने भी जने हैं वो सब मिलकर बोलेंगे। तो लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट अस, जिसको हम लेट्स बोलते हैं। तो लेट फिर अस, अस क्या होता है, यू एस, अस होता है जो होता है वी के लिए हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं जो है अस, है ना, हम होता है अस का मतलब। तो लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं, हम लोग चलते हैं, तो लेट्स का मतलब हम हो गया। ठीक है, लेट्स गो, चलो हम चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, जैसे हम कुछ लेट्स के सेंटेंसेस भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, जैसे चलो खाते हैं, लेट्स ईट, इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स ईट मतलब चलो हम खाते हैं। ठीक है, लेट्स ईट, चलो नाचते हैं, लेट्स डांस, चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। और हम और बोल सकते हैं, चलो साथ में इंजॉय करते हैं या फिर साथ में मज़े करते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट्स इंजॉय टुगेदर, लेट्स इंजॉय टुगेदर, चलो साथ में मज़े करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, जब हमें देर हो रही होती है तब हम इसको जनरली यूज़ करते हैं, चलो भी, कम ऑन, चलो भी, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, कम ऑन, जल्दी आओ। ठीक है, चलो भी। अगला हमारा सेंटेंस है, रुको, वेट। रुको के लिए हम क्या बोलेंगे, वेट। मेरे लिए रुको, प्लीज़ मेरे लिए रुको, ऐसे नहीं बोलते हम किसी को, तब हमको क्या बोलना है, प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी सम टाइम, कृपया मेरे लिए थोड़ी देर रुको। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, अंदर मत आना। अंदर आना का मतलब क्या होता है, कम इन, और मत आना हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे, डोंट कम इन, अंदर मत आना, डोंट कम इन। इसको हम लंबा सा सेंटेंस बना सकते हैं, अंदर मत आना, मैंने अभी पोछा लगाया है, ये हम जनरली बोलते हैं, अंदर मत आना, मैंने अभी पोछा लगाया है, तो क्या बोलेंगे हम, डोंट कम इन, डोंट कम इन, आई हैव जस्ट मॉप्ड। मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, तो क्या बोलेंगे, आई हैव जस्ट मॉप्ड, डोंट कम इन, आई हैव जस्ट मॉप्ड। मॉप्ड मतलब
मोप मतलब पोछा लगाना, MOP, मोप। मोप का मतलब होता है पोछा लगाना। तो क्या बोलेंगे, आई हैव जस्ट मोप्ड, डोंट कम इन, आई हैव जस्ट मोप्ड। अगला हमारा सेंटेंस है वापस जाओ। वापस जाओ को हम बोलेंगे गो बैक। गो का मतलब होता है जाना और बैक का मतलब होता है वापस, ठीक है। तो गो बैक, गो बैक, वापस जाओ। अगर हमको ऐसे बोलना होता है कम बैक तो क्या बोलते हैं, वापस आओ, कम बैक, वापस आओ, कम बैक। ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने टाइटैनिक देखी थी तब मैंने ये वर्ड सुना था। जब जो एक्ट्रेस रहती है टाइटैनिक की, वो वहाँ पे जो सर्च शिप्स आते हैं सर्च करने लोगों को, मिसिंग लोगों को, तो जब शिप्स वापस जा रही होती है तो वो एक्ट्रेस बोलती है कम बैक, कम बैक, वापस आओ, आई एम हियर, कम बैक, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, वापस आओ। तो उस टाइम मैंने इस वर्ड को सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है जल्दी आना, कम सून, कम सून। अगला है रख लो। तो रख लो के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं कीप इट, कीप इट, इसे रख लो, कीप इट। और आपने सुना होगा कि भैया छुट्टे पैसे है जो रख लो मेरी टिप से, मेरी टिप है ये, तुम रख लो। तो क्या बोलेंगे, कीप द चेंज, छुट्टे पैसे रख लो, कीप द चेंज। क्या बोलते हैं, कीप द चेंज, कीप द चेंज। छुट्टे हैं जो तुम रख लो, जो छुट्टे पैसे हो वो तुम रख लेना। तो कीप द चेंज मतलब छुट्टे पैसे रख लो। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्रामर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं सिर्फ सेंटेंसेस आपको करवाती हूँ, ठीक है। अगर आपको डू, डज, वॉज, वर, हैड, हैव वगैरह ये सब यूज़ करने में भी दिक्कत आती है कि कब कैसे बोलें, कब कौन सा यूज़ करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि हाँ हमारा ये वाला पोर्शन वीक है, ताकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन हेल्प यू। और आगे हम एडवांस स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी कम से कम बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कब हमें क्या यूज़ करना है। मतलब जो मैं हिंदी में सेंटेंस लिखती हूँ उसको आपको समझ आना चाहिए कि हाँ मैं इसको ऐसे बोल पाऊँगा। सिर्फ ये प्रैक्टिस है, हम सेंटेंस जो करते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस है। बाकी आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, सब कुछ अच्छा लगा होगा, आपको इंग्लिश का फील आया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक मत करना, क्योंकि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, ठीक है। तो बुरे बन भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर पसंद नहीं आ रही हो और डिसलाइक करने का मन कर रहा हो तो कर देना, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब चीज़ें पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस फ्रेजल वर्ब्स वगैरह ऐसे करेंगे ताकि अपने बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठ पाएँ, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर। मैंने क्या बोला, टिल देन टेक केयर मतलब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर। तो मेरा पर्पस ये है कि आपको हर चीज़ आए। टिल देन टेक केयर का मतलब होता है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, सो बाय बाय।